हेलो एवरीवन, आई एम नेहा यादव फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। ग्रामर में आज हम पंक्चुएशंस पढ़ेंगे। मीनिंग क्या होता है पंक्चुएशंस का? जब भी हमारे पास कोई बात आती है लिखे हुए फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, तो हम उसको समझने के लिए जो उन्होंने मार्क्स यूज़ किया उनको समझते हैं कि किस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई है। तो पहला है हमारा कैपिटल लेटर्स। इंपॉर्टेंट मार्क्स जो होते हैं हमारे, वो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स। जब भी हम कोई बात लिख रहे होते हैं सबसे पहले उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है। ही इज़ मोहन, एग्जाम्पल के लिए। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के बाद पहला अक्षर लिखते हैं तो उसका कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। डेज, मंथ्स और फेस्टिवल का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि डेज में संडे का एस बड़ा होगा, मंथ्स में दिसंबर का डी बड़ा होगा, फेस्टिवल में दिवाली का डी बड़ा होगा। एब्रीविएशंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम बड़ा लगाते हैं। जैसे कि एम ए लिखना है तो हम एम बड़ा लगाएंगे। धर्म, जब भी हम किसी धर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, हिंदुज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिज्म, सारे जो भी धर्म होते हैं उनका हम फिर बड़ा करते हैं, कैपिटल लेटर्स से शुरू करते हैं। लैंग्वेज जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं या फिर सब्जेक्ट के बता रहे हैं तो हम उनका अक्षर पहला बड़ा रखेंगे, लाइक हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा फुल स्टॉप। जब भी हम कोई बात अपनी ख़त्म कर रहे होते हैं तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे कि मोहन इज़ अ गुड सिंगर, हमने बात अपनी कह के ख़त्म कर दी तो उसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। एब्रीविएशंस के साथ में, जैसे कि हम एब्रीविएशंस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं, तो MLA, इसके बीच में हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। MP, मिसेज, MBBS। नेक्स्ट है हमारा कोमा। कोमा हम लगाते हैं जब भी किसी को किसी बात से अलग करना होता है। नाउन और एडजेक्टिव को किसी बात से अलग करने के लिए जब हम लगा रहे हैं। आई वॉन्ट ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, एन इंक पॉट चाहिए, एन बुक भी चाहिए और एक टेबल भी चाहिए। तो इन सारी बातों को अलग अलग करने के लिए आई वॉन्ट ए पेन, ए बुक, इम्पोर्टेंट, ऐसे एक साथ मिक्स करके लिख देते तो हमको समझ नहीं आता। कोमा डाला है तो मतलब एक बात ये हो गई, फिर एक बात ये हो गई, तो इनको अलग अलग कर दिया है हमने, स्पेसिफाई कर दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं आसानी से। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में हम ये कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि नवनीत सैड आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसके बीच में हमने कोमा यूज़ कर लिया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में। येस या नो के बाद हम हमेशा कोमा लगाते हैं। जैसे कि मैंने कोई बात कही, येस आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो येस के बाद हमने कोमा लगाया। ऐसे नो के बाद भी लगाते हैं, नो आई विल नॉट हेल्प यू। डेट या ईयर को अलग करने के लिए भी हम कोमा लगाते हैं। जैसे कि May 10 और ईयर जो भी होगा, तो May 10 हमने अलग कर दिया और ईयर हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। टू आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चन, जब भी हमको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होता है तो हम मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं। जैसे कि आर यू गोइंग टू जयपुर, आर यू गोइंग टू दिल्ली, एनीथिंग। जो भी कोई क्वेश्चन हमको पूछना हो तो हम उसको मार्क ऑफ इंटेरोगेशन से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास डायरेक्ट स्पीच में हम लगाते हैं। आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये दो बातें हो गई, तो एक बात को अलग से स्पेसिफाई करके दिखा दिया इन्वर्टेड कोमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में। पोएम, बुक, स्टोरीज, मूवी के नाम जहाँ पर हम स्पेसिफाई करके बताते हैं कि मैंने वो बुक पढ़ी, वो स्टोरी पढ़ी, वो पोएम पढ़ी, और नाम जो होते हैं उनके, मूवीज है, कोई मूवी का नाम बताए तो हम उसको इन्वर्टेड कोमास में डाल के बताते। आई हैव सीन द फिल्म दिल से, तो मैंने कौन सी मूवी देखी थी, दिल से, तो हम स्पेसिफाई करके बता रहे हैं इसको, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमास में डाल दिया। इसके आगे का जो पोर्शन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छे से समझ के बार बार देख के समझ लेना। एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास। हैव अ गुड डे।